हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। इसको लिंक करने के लिए पिछली मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें कि हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस शेल के बारे में डिस्कस किया और जिसका लिंक हम नीचे कमेंट सेक्शन में डाल रहे हैं। तो नाउ व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। सिंपल भाषा में वैलेंसी एक कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी एलिमेंट की। जैसे कि हम जानते हैं कि एलिमेंट्स, मैक्सिमम एलिमेंट्स, दे डोंट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन करने के लिए एक दूसरे के साथ लेन देन होता है। इट्स अ बिजनेस अकाउंट टू अटेन द स्टेबिलिटी। हर एलिमेंट स्टेबल होने के लिए अपने लास्ट शेल में या 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करेगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करेगा, जिसको हम बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेट यानी ऑक्टेट रूल या फिर डुएट रूल। ये हम डिस्कस करेंगे कभी, लेकिन आज के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना हर एलिमेंट की टेंडेंसी होती है, 8 या 2 डिपेंडिंग अपॉन द वैलेंस शेल जो उसके हैं। सो थोड़ा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी को आप प्रिडिक्ट कैसे करेंगे? एंड फॉर दैट यू शुड नो द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। और एटॉमिक नंबर के बाद आपको उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लिखते हैं सोडियम, सोडियम सिंबल इज Na एंड एटॉमिक नंबर इज 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 8 1। फर्स्ट शेल इज K, second shell is L and next is M. तो valence shell is M and valence electron is 1. तो हमें इसकी वैलेंसी कैसे पता करनी है? जिस एलिमेंट के लास्ट शेल में, जिस एलिमेंट के लास्ट शेल यानी वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, उसकी वैलेंसी 1 2 या 3 ही होती है। यहाँ पर मैं 4 भी लूँगी बिकॉज 4 केस में होता है कार्बन, इसमें उसकी वैलेंसी 4 होती है, लेकिन उसमें हम उस वैलेंसी को कहते हैं कोवैलेंसी बिकॉज उसमें इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं। यहाँ थोड़ी सी हम और बात क्लियर करें, कंबाइनिंग कैपेसिटी, क्योंकि एलिमेंट जिसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 है या 3 है, वो इलेक्ट्रॉन उतने लूज करेंगे। अब सोडियम के केस में देखिए, ये अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले तो इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, यानी ये फॉलो करेगा रूल ऑफ ऑक्टेट टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इस लास्ट शेल। और वो कैसे कंप्लीट करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके। तो सोडियम की वैलेंसी हो गई -1 विद चार्ज, सॉरी +1, सो 2 8 1, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर आपके लास्ट शेल में यानी किसी एलिमेंट के लास्ट शेल में यानी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स नंबर 5 6 7 या 8 हो, क्योंकि 8 से ज़्यादा वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते फॉर द स्टेबिलिटी रीजंस। सो जिस एलिमेंट के लास्ट शेल में 5 6 7 या 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसकी जो वैलेंसी होगी, वैलेंसी विल बी 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज द वैलेंसी। कैसे? इसका एग्जाम्पल हम लेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7। तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7. सो व्हाट विल बी इट्स वैलेंसी? इट्स वैलेंसी विल बी 8 माइनस
द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 7, सो 8 माइनस 7 इक्वल्स 1, 1 इज द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन। सिंस हमने माइनस करके लिया है इट मीन्स उसकी वैलेंसी आएगी -1। अब इस सारी नॉलेज को हम एक recap करते हैं just to understand what exactly it is. Now what is the valency? Valency of an element is the combining capacity, right? Combining capacity of an element. और इसके लिए निकालेंगे कैसे? How to calculate the valency? Valency is equal to if the last shell यानी valence shell has electrons 1, 2, 3 or 4, then valency will be equal to number of valence electrons. Number of valence electrons. If the last shell, ये first case है आपका, और second case में if the valence shell has got number of electrons 5, 6, 7 और 8, तब वैलेंसी क्या होगी? वैलेंसी विल बी 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दिस विल बी द वैलेंसी। अगर आपकी वैलेंसी इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही है तब उसकी वैलेंसी होगी पॉजिटिव, तब वैलेंसी विल बी पॉजिटिव। इट मीन्स कि एटम विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन्स और 3, लेकिन 4 के केस में वो लूज नहीं करेगा, वो शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स, तो उसकी कोवैलेंसी आ जाएगी। बट if the element is having 5, 6, 7 or 8 electrons in its last shell, that is valence shell, तो वो उतने ही electrons gain करेगा to complete its octet। अब इसको हम एग्जाम्पल के साथ चेक करते हैं, राइट? सोडियम का एग्जाम्पल हम दोबारा लेंगे, एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 2, 8, 1, मैग्नीशियम की 2, 8, 2, एल्यूमिनियम की 2, 8, 3। यहाँ पर कार्बन ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर 4, इट इज़ 2, 4. So valence electrons are 1, 2, 3, 4. So valency of sodium will be 1 plus 1 क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। Magnesium will lose 2 electrons, valency is +2. Aluminium will lose 3 electrons, valency will be +3. और यहाँ देखिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, रूल ऑफ ऑक्टेट। 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके इसके लास्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और ये अगर 3 लूज करेगा इसके भी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। बट इन केस ऑफ कार्बन ये थोड़ा मिडिल में आ गया 8 इलेक्ट्रॉन्स के, ये 4 इलेक्ट्रॉन ना लूज कर सकता है ना वो गेन कर सकता है, तो कार्बन ना लूज करेगा ना गेन करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा। इट विल शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स, और शेयरिंग के लिए इस वैलेंसी को हम कहेंगे कोवैलेंसी, बिकॉज इट विल शेयर द इलेक्ट्रॉन्स। तो जहाँ पर लूज हो रहा है, I'll write it again, ये 2 और ये 3 जब ये लूज करेंगे ऐसी वैलेंसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या कहेंगे हम इसे? इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी मीन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एनी एलिमेंट either loses or gains. दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी, क्योंकि लूज करने से या गेन करने से दे अटेन द चार्ज। अब देखिए सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से अपने लिए एक पॉजिटिव चार्ज ले लेगा, सो तभी हम सोडियम आयन ऐसे लिखते हैं। दिस वी विल डिस्कस सम अदर डे, बट कि भी व्हाट आर आयंस, जो कटायंस और अनायंस क्या होते हैं, लेकिन थोड़ा सा जस्ट रेफरेंस कि भाई जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं दे बिकम आयंस। तो मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके वो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम आयन।
इट विल फॉर्म मैग्नीशियम आयन Mg, तो हम इसको लिखते हैं 2+. आई विल राइट इट अगेन हियर. दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी. सो यहाँ पर एल्यूमिनियम by losing 3 electrons it will attain 3 positive charge, that is aluminium ion. So जो charge होगा ऊपर that will show how many electrons an element has lost. अगर positive charge है it means they have become the positive ions by losing the electrons. तो valency and charge is same. In case of carbon, it is covalency because carbon neither loses nor gain electrons, it shares the electrons. अब हम negative valency की बात करते हैं. सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे नाइट्रोजन का, एटॉमिक नंबर 7. और एटॉमिक नंबर 7 के बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 2 and 5. As I told you earlier कि अगर लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसकी वैलेंसी कैसे लेंगे? 8 माइनस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. सो 8 माइनस 5 कितना होता है? 3. यानी इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं, और गेन करने के लिए तब इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके लास्ट शेल में बन जाएंगे. सो इसकी वैलेंसी होगी 3, और इसको हम ये बन जाएगा नेगेटिव आयन, दैट इज नाइट्राइड आयन. वैलेंसी इज 3 नेगेटिव. नाउ अब हम अगला एग्जाम्पल लेंगे ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6. 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन करने हैं टू अटेन द 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल, यानी ऑक्टेट रूल. तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन करने हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने से इसके लिए चार्ज आ जाएगा 2 नेगेटिव, और वी कैन ऑल्सो राइट इट ऑक्साइड आयन. और 2 माइनस ही इसकी वैलेंसी है और -2 ही इसका चार्ज है. लास्ट लेते हैं हम फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9 2 7. 8 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में पूरे करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन यानी 1 इलेक्ट्रॉन उसने गेन करना है, और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना मीन्स -1 इज द वैलेंसी, और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये बन जाएगा फ्लोराइड आयन. सो इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन बिकम्स -3, -2, -1. अब एक लास्ट मज़ेदार एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज़ ऑफ द नियॉन. नियॉन आपकी नोबल गैस है, एटॉमिक नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8. इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी इसको गेन करने के लिए या लूज़ करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स लास्ट शेल हैज़ गॉट completed shell. इसमें पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, and what will be its valency? 8 minus the number of valence electrons. So 8 minus 8 becomes 0. So all noble gases have 0 valency. So I hope so you have understood. Let's recap. We did today what is the valency of an element. Valency is the combining capacity of an element, और combining capacity के लिए आपको सबसे पहले हर element का atomic number चाहिए. फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप लास्ट शेल यानी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे, और अगर लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 and 4 है, then valency will be equal to the number of valence electrons, and that will be positive. It means उतने ही इलेक्ट्रॉन्स उस एलिमेंट ने लूज़ करने हैं, और लूज़ करके वो उतने ही चार्ज के पॉजिटिव आयंस बनाएंगे. और अप टू 3 1 2 3 हम वैलेंसी को इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं, लेकिन जिसके लास्ट शेल में लाइक कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में हैं तो वो शेयर करेगा, लूज नहीं करेगा, एंड दैट वैलेंसी इज नोन एज कोवैलेंसी. दैट इज नोन एज कोवैलेंसी. और नेक्स्ट इज
if the last shell, valence shell, has got 5, 6, 7 or 8 electrons, then valency will be equal to 8 minus the number of valence electrons. So 8 minus 5, 3, 8 minus 6, 2, 8 minus 7, 1, 8 minus 8, 0. It means जब माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके आप वैलेंसी निकालेंगे, उसकी वैलेंसी होगी नेगेटिव और वो एलिमेंट्स नेगेटिव चार्ज बनाएंगे. टू रिमाइंड यू कि वैलेंसी एंड द चार्ज ऑन द आयन इज सेम. So that was all regarding this, and let's meet in the next video. Thank you.